हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद ज़ीरो मीन्स। हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई जिनका मीन वैल्यू ज़ीरो है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है सिग्मा वन और सिग्मा टू दिया हुआ है। आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। कोरिलेटेड विद नॉर्मली कोरिलेटेड मतलब ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद कोरिलेशन कोफिशेंट रो, जिनका कोरिलेशन कोफिशेंट रो है। शो दैट आपको दिखाना है कि u एंड v डिफाइंड एज, अगर u और v को इस प्रकार परिभाषित किया जाए u इज इक्वल टू एक्स अपॉन सिग्मा वन प्लस वाई अपॉन सिग्मा टू एंड v इज इक्वल टू एक्स अपॉन सिग्मा वन माइनस वाई अपॉन सिग्मा टू आर इंडिपेंडेंटली नॉर्मल वेरिएट। आपको दिखाना है कि u और v को अगर इस तरीके से परिभाषित कर दिया जाए, ये जो है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ओके, यानी दोनों के दोनों नॉर्मल वेरिएट्स हैं, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आगे कहना चाह रहा है कि नॉर्मल वेरिएट होने के साथ साथ यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने के साथ साथ इनका जो वेरिएंस है, u के लिए वेरिएंस है 2 इंटू वन प्लस के रो एंड v के लिए वेरिएंस है 2 इंटू वन माइनस के रो। ये आपका क्वेश्चन। चलो पहले ये देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है, उसके बाद आगे की तरफ चलता हूँ। गिवन दैट एक्स एंड वाई विद ज़ीरो मीन, म्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ज़ीरो एंड म्यू ऑफ वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है ज़ीरो। क्लियर है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्मा टू। ओके, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स जो फॉलो करता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कोमा सिग्मा को फॉलो करता है एंड वाई जो फॉलो करता है वो एन ज़ीरो कोमा सिग्मा टू यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ओके, एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट जो दिया हुआ है वो है इज इक्वल टू रो, दे दिया ना। नाउ आगे की बात करता हूँ। नाउ ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा क्या होता है, फार्मूला जो होता है वो ये होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई सिग्मा वन सिग्मा टू अंडर द रूट वन माइनस रो स्क्वायर ई की पावर माइनस वन अपॉन टू वन माइनस रो स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू एक्स बटे सिग्मा वन का कंप्लीट स्क्वायर प्लस वाई माइनस म्यू वाई बटे सिग्मा टू का कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद होता है माइनस के टू रो एक्स माइनस म्यू एक्स बटे सिग्मा एक्स सिग्मा वन इंटू वाई माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा टू। ओके, क्लियर है ना। ये यहाँ आकर के कर्ली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ आकर के बड़ा ब्रैकेट बंद, यानी माइनस वन अपॉन टू वन माइनस रो स्क्वायर इज द कॉमन स्टेप। क्लियर है ना। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि म्यू एक्स एंड म्यू वाई इज ज़ीरो। क्या गिवन है मेरे को, एक बार ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन फिर से लिखूंगा मैं, यानी एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है
वो है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर e⁻² माइनस 2 1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, म्यू एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है बेटा? क्वेश्चन के अंदर देखो आप, म्यू एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 दे दी मैंने, म्यू एक्स की वैल्यू 0 डाली, तो ये निकल करके आया x बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस म्यू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? मेरे को 0 दे रखी है। म्यू वाई की वैल्यू यहाँ 0 पुट की, ये हुआ y बटे सिग्मा 2 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, माइनस 2 रो एक्स, म्यू एक्स की वैल्यू 0 है, x बटे सिग्मा 1 इंटू म्यू वाई की वैल्यू फिर 0 दे रखी है, कितना निकला? y बटे सिग्मा 2। ये निकल गया। देखो आप, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा रखा था मैंने, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ये वाला जो ब्रैकेट है ये यहाँ बंद। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि म्यू एक्स इज इक्वल टू जो म्यू वाई है वो 0 के बराबर है, और ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है मैंने कहाँ पुट की है? पुटिंग इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और इन अबव फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ से आगे चलते हैं, आगे देखता हूँ मेरे को क्या गिवन है। मेरे को गिवन दैट u इज इक्वल टू कितना है भाई? x अपॉन स्मॉल x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। x अपॉन सिग्मा 1 प्लस y अपॉन सिग्मा 2 एंड v इज इक्वल टू है x अपॉन सिग्मा 1 माइनस y अपॉन सिग्मा 2। दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूँगा यहाँ से एक रिजल्ट निकल करके आएगा। जब इस पेज की ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर लूँगा, अभी तो आप यहाँ रहो। मैंने किया u प्लस के v, दोनों को ऐड किया मैंने, ये निकला x अपॉन सिग्मा 1 प्लस y अपॉन सिग्मा 2 प्लस x अपॉन सिग्मा 1 y अपॉन सिग्मा 2। दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट, कितना निकला भाई? u प्लस v की वैल्यू निकल करके आई 2x अपॉन कितना निकल गया? सिग्मा 1। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की जो वैल्यू निकल करके आई ध्यान से देखना है आपको, इधर लिख रहा हूँ, x बराबर जो निकल करके आया वो निकला सिग्मा 1 अपॉन 2 और ये हुआ u प्लस के v। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। सिमिलरली अब की बार मैं दोनों को घटा रहा हूँ, u माइनस के v, u की वैल्यू डाली आपने x अपॉन सिग्मा 1 प्लस y अपॉन सिग्मा 2 माइनस, ये माइनस किया आपने x अपॉन सिग्मा 1 माइनस y अपॉन सिग्मा 2। जैसे ही मैं दोनों को घटाऊंगा ये निकल करके आएगा u माइनस v इज इक्वल टू x अपॉन सिग्मा 1 प्लस y अपॉन सिग्मा 2 माइनस x अपॉन सिग्मा 1 प्लस y अपॉन सिग्मा 2। अब की बार ये और ये कैंसिल, इधर कर रहा हूँ यहाँ, ये निकल जाएगा u माइनस के v इज इक्वल टू 2y अपॉन सिग्मा 2 और यहाँ से y की वैल्यू निकल करके आएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सिग्मा 2 अपॉन 2u माइनस के v। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, नाउ जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा इसके अंदर में। नाउ एक बार x और y की वैल्यू देखो क्या है आपके पास। x इज इक्वल टू कितना है? सिग्मा 1 अपॉन 2 u प्लस के v
एंड वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, सिग्मा 2/2 यू माइनस के वी। ओके, नाउ जैकोबियन का यूज कर रहा हूँ, जैकोबियन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखता हूँ कितना निकल करके आएगा जैकोबियन की वैल्यू। इस पेज की अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो मैं यूज़ कर लूँगा। जैकोबियन जे इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ कितना यू वी। डायरेक्ट फार्मूला है, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ बेटा। ओके, इसका मतलब होता है डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, ठीक है ना, फिर डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल यू, यहाँ होगा डेल एक्स ओवर डेल वी और डेल वाई ओवर डेल वी इज इक्वल टू, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर इसको इतना तो जानते ही हो आप, ये निकल करके आएगा 1/2 सिग्मा 1 और ये निकल करके आएगा 1/2 सिग्मा 1 और यहाँ निकलेगा 1/2 सिग्मा 2। ये माइनस में आ जाएगा, माइनस के 1/2 सिग्मा 2, दिस माइनस के दिस, दोनों माइनस में हो जाएंगे। कितना निकल करके आएगा भाई जैकोबियन की वैल्यू, जे इज इक्वल टू निकल करके आएगा 1/2 माइनस 1/4 सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस इसकी गुना इसके साथ 1/4 सिग्मा 1 सिग्मा 2, दोनों को जोड़ा, जे इज इक्वल टू निकला माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2/2। क्लियर, जैकोबियन की ये वैल्यू निकल चुकी। नाउ एक चीज़ और भी है बेटा जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले तो आप यहीं से देखो, यही वैल्यू लिखूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा 1/2 यू प्लस के वी एंड वाई इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा 2/2 यू माइनस के वी। इसको मैंने रिसेट किया क्यों, मेरे को ज़रूरत है एक्स अपॉन सिग्मा 1 की वैल्यू की, बराबर निकल करके आएगा कितना, u प्लस v/2 एंड y अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू u माइनस के v। मैंने दोनों का स्क्वायर किया, मैंने करा x अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू निकला u प्लस v/2 का स्क्वायर और इधर y अपॉन सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू (2 भी है इसका बेटा, ये 2 भूल गया था) u माइनस v/2 का कंप्लीट स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मैं यहाँ से आगे की तरफ चलूँगा, आगे की तरफ चलने के बाद मेरे पास रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है भाई। यहाँ से जो मेरा रिजल्ट बना बेटा, ये देखो आप, एक्स अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 1/4 u प्लस वी का कंप्लीट स्क्वायर, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1, और y अपॉन सिग्मा 2 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 u माइनस वी का कंप्लीट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ एक बार। ओके, दोनों को ऐड करूँगा मैं और रिजल्ट निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, ये निकला एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 यू प्लस वी का स्क्वायर प्लस 1/4 यू माइनस वी का स्क्वायर। इधर जो मेरे पास बना यहाँ ये बना एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे सिग्मा टू स्क्वायर 1/4 कॉमन। यहाँ देखो पहले वाला निकला यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस 2uv प्लस यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस 2uv, ये और ये कैंसिल, ये निकल गया एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे सिग्मा टू स्क्वायर 1/4, तो ये निकला एक यू 2u स्क्वायर प्लस के 2v स्क्वायर, 2 कॉमन लेकर के ख़त्म, ये निकला एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे सिग्मा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन लेने के बाद ये निकल गया यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर बटे 2। ओके, इस रिजल्ट का भी मैं यूज़ करूँगा और जैकोबियन का भी यूज़ करूँगा। क्लियर है ना। एक बार जैकोबियन की वैल्यू देखता हूँ कितनी है। जैकोबियन की वैल्यू मेरे पास ये है, जे इज इक्वल टू जो आ रखी है वो आ रखी है माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू बटे 2। ओके, इस वैल्यू का भी मैं यूज़ करने वाला हूँ और 2 वैल्यू और भी हैं, वो भी लिख लूँ यार मैं, वरना उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ से ये भी देख लो भाई आप, वैसे तो मैंने निकाल ली है लेकिन फिर भी एक्स की वैल्यू है सिग्मा 1/2 यू प्लस के वी एंड वाई की वैल्यू है सिग्मा 2/2 यू माइनस के वी। इन दोनों रिजल्ट्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, नाउ अब मैं जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकालूंगा और आगे हल करने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ ये वैल्यू तो मेरे पास आएगी बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, आप तो जानते ही हो, बाय यूजिंग जैकोबियन ट्रांसफॉर्म। तो मेरा फंक्शन जो ये था जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, ये वाला फंक्शन अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको कौन सा था। ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन चेंज होगा मेरा। ओके, किसके अंदर चेंज होगा, ज़रा चेंज करने की कोशिश करो आप, बताता हूँ किसके अंदर चेंज होगा। क्या है मेरा फंक्शन, पहले इसी को लिख लो आप भाई। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा, एफ ऑफ एक्स वाई है 1/2 पाई सिग्मा वन सिग्मा टू अंडर दी रूट 1 माइनस रो स्क्वायर ई एक्स पी बोले तो ई की पावर माइनस के 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे सिग्मा टू स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई बटे सिग्मा वन सिग्मा टू, ये चेंज होगा मेरा। ओके, मैं इसके अंदर बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करूँगा, जैकोबियन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करूँगा मैं इसके अंदर और रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। देखना क्या है, ये रखे हुए हैं मेरे सारे रिजल्ट्स। तो ये जो चेंज हो जाएगा ये होगा डी ऑफ F1 मानना चाहते हो F1 मान लो, F मानना चाहते हो F मान लो, U, V इज इक्वल टू ये स्टेप तो जो का दूँ 2 पाई सिग्मा वन सिग्मा टू अंडर दी रूट 1 माइनस रो स्क्वायर ई की पावर माइनस के 1/2
वन माइनस रो स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, एक्स वन अपॉन सिग्मा वन का स्क्वायर, कहीं ना कहीं मैंने वैल्यू निकाली होगी, प्लस एक्स टू अपॉन सिग्मा टू का स्क्वायर, मैंने पहले ही वैल्यू निकाल ली है। ये कितना निकलेगा? देखो आप, एक्स वन अपॉन सिग्मा वन, ये जगह, इसकी जगह वैल्यू डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना है। एक्स वन अपॉन सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस वाई टू अपॉन सिग्मा टू का स्क्वायर, कितना डालूंगा मैं? कितना होगा ये? 1/2 यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, माइनस के आगे चलता हूँ, 2 रो, ये तो हुआ 2 रो, एक्स अपॉन सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है एक्स अपॉन सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई। देखो बेटा, अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप, यहाँ से देख लो, आप यहीं से देख लो, एक्स अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू देखो, एक्स अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसके बटे में पहुँच करके 1/2 यू प्लस वी, 2 रो, ये वैल्यू होगी 1/2, 1/2 यू प्लस के वी, ये वैल्यू कितनी होगी? इसके बटे में पहुँच करके 1/2 यू माइनस वी, 1/2 यू माइनस के वी, और ये जो ब्रैकेट है ना, ये मेरा यहाँ बंद, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद, क्लियर। और इंटू जैकोबियन, जैकोबियन की वैल्यू डाली, जैकोबियन की वैल्यू कितनी है? माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू इंटू डी यू डी वी, डी यू इंटू डी वी, क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आगे चलते हैं यहाँ से। मैंने इसको जो लिखा बेटा, ध्यान से देखना, सिग्मा वन सिग्मा टू तो कैंसिल आउट, सीधा सीधा ही कट रहा है। ये निकल कर के आएगा एफ ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू 1/2 पाई, ओके। और ये बटे में 2 भी है बेटा, भूल गया था मैं लिखना, देखो आप, ये बटे में 2 भी है यहाँ जैकोबियन के, 1/2 पाई इंटू 2, और यहाँ हुआ 1 माइनस रो स्क्वायर, ये कितना हुआ भाई? एक्सपोनेंशियल ऑफ, जरा इसको देखो, मैं क्या करूँगा, माइनस के डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 1/4 1 माइनस रो स्क्वायर, ये वाला जो स्टेप आएगा, जरा इसकी बात देखो, ये बनेगा यहाँ पर यू स्क्वायर, एक तो यहाँ है और एक यू स्क्वायर यहाँ है, एक बार इसको लिख दूँ मैं, देखो आप, एक तो यू स्क्वायर यहाँ है और एक यू स्क्वायर यहाँ है, ये है बेटा मेरे पास माइनस के 2 रो, जरा इस स्टेप पर ध्यान दो, माइनस के 1/2 रो, 1/4 ये है, और ये है यू स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, ये वाला स्टेप पूरा 1/2 1/2 1/4, ये 2 रो और यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दोनों में से 1/4 यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन लो बेटा, जब आप यू स्क्वायर कॉमन लोगे और एक यू स्क्वायर ये भी है, तो सीधे का सीधा बचेगा ये 1 माइनस के रो इंटू यू स्क्वायर। उससे अगला जो स्टेप बचेगा प्लस वी पर आ जाओ, एक वी स्क्वायर ये है, रो लगा हुआ है इसके साथ, एक वी स्क्वायर ये है, ये होगा बेटा यहाँ पे 1 प्लस के रो स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस के रो इंटू वी स्क्वायर। बच्चों वाला स्टेप है, कॉमन निकाल करके देखो, ये 2 कॉमन आ जाएंगे, इंटू ये मेरा ब्रैकेट बंद, इंटू डी यू इंटू डी वी, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ से, इसको देखो बराबर करके क्या लिखूँगा, 1/2 पाई तो है ही है, 1/2 पाई तो ये है ही, 2 को लिख सकता हूँ, इस 2 को देखो मैं क्या लिखूँगा, 2 को लिखा मैंने अंडर दी रूट के अंदर, और 1 प्लस रो स्क्वायर को तोड़ा मैंने, एक तो 1 प्लस रो के अंदर तोड़ा और फिर 1 माइनस रो के अंदर तोड़ा, क्लियर है ना? अंदर वाले को तोड़ा रूट के अंदर ही रखते हुए, ओके। और इंटू 2 और किया, क्यों, 2 रूट से बाहर है, इंटू 2 और किया, क्लियर। और यहाँ निकल कर के आया ई की पावर या एक्सपोनेंशियल, ये निकल जाएगा बेटा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, माइनस यू स्क्वायर तो ये होगा, यू स्क्वायर 1 माइनस रो बटे 4 1 प्लस रो और 1 माइनस के रो, ध्यान से देखो आप इसको,
इस वाले को तोड़ा मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ये माइनस का निशान है तो जाहिर सी बात है इससे ये माइनस हो जाएगा। ये होगा 1 प्लस के रो वी स्क्वायर बटे, ये भी इसी तरीके से होगा बेटा 4 और 1 माइनस के रो और 1 प्लस के रो, इसको तोड़ दिया फिर, क्लियर। और यहाँ हुआ मेरा डी यू इंटू डी वी। यहाँ से आगे चलता हूँ, ज़रा देखो क्या निकल करके आता है। अब मैं इसको अलग अलग लिखूँगा और रिजल्ट्स निकाल लूँगा। देखो कैसे लिखूँगा मैं इसको। इधर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू, जरा इसको देखो 1/2 पाई लिखा मैंने, 1/√2 पाई लिखा बेटा, √2 पाई पहले वाले स्टेप के साथ लगाया, इनटू √2 1 प्लस के रो, एक तो लिखा मैंने ये, देखो गुणा में कैसे लिखूंगा, इनटू ई की पावर माइनस यू स्क्वायर बटे, भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा ना इससे, और इससे ये ख़त्म हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे ये जो 4 था इसको लिखा मैंने 2 इंटू 1 प्लस के रो इंटू 2, 4 हुआ ना। एक स्टेप तो लिखा मैंने ये गुणा, अगले वाला स्टेप बनाया, देखो 2 पाई ऑटोमेटिकली सेट होगा, 1/√2 पाई, 2 पाई सेट हो चुका, √2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई हो चुका। एक स्टेप मैंने इसके साथ लिखा, अगले वाला दूसरे के साथ लिख रहा हूँ, इंटू √2, यहाँ कितना होगा भाई, 1 माइनस के रो लिख दूँ, 1 प्लस के रो तो यहाँ ले लिया, यहाँ कितना बचा भाई, और ये हुआ ई की पावर ई एक्स पी माइनस के कितना हुआ वी स्क्वायर बटे 2 इंटू 2, उसी तरीके से 2 इंटू 1 माइनस रो इंटू 2 लिखा गया ना। और ये मेरा ब्रैकेट बंद, बड़े वाला ब्रैकेट ये वाला, और ये इसके बाद का बड़ा ब्रैकेट बंद, क्लियर। थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी, एक बार फिर लिख दूंगा मैं इसको, तो दोबारा लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इधर एफ ऑफ यू वी तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू, पहले इसको देखो 1/√2 पाई इंटू √2 1 प्लस रो इंटू ई की पावर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 1 प्लस रो इंटू 2, एक स्टेप तो मेरा है बना गुणा, अगले वाला कितना है 1/√2 पाई √2 1 माइनस रो इंटू ई की पावर माइनस वी स्क्वायर बटे 2 इंटू 1 माइनस रो इंटू 2, ये सेकंड स्टेप बना। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट नॉर्मल वेरिएट, ये सेकंड नॉर्मल वेरिएट, अर्थात यहाँ से देखना बेटा, पहला फर्स्ट नॉर्मल वेरिएट लिख रहा हूँ मैं, बराबर एफ ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं इसको पहले वाले को F1 मान लो, F1 यू इंटू डी यू, और डी यू डी वी चल ही रहा है बेटा ये, ओके, गुणा F2 वी डी वी। अब F1 देखो, F1 पहला फंक्शन, F1 यू की वैल्यू कितनी है 1/√2 पाई, ओके, और 1/√2 पाई के साथ कितना है ये √2 इंटू 1 प्लस के रो है, ओके, और ई एक्स पी कितना है माइनस के यू स्क्वायर बटे 2 इंटू 1 प्लस के रो इंटू 2, पहला फंक्शन तो ये निकला। v की वैल्यू कितनी निकली, सेम √2 पाई ये निकला, √2 1 माइनस के रो ई एक्स पी माइनस वी स्क्वायर बटे 2 1 माइनस रो इंटू 2, ओके, विद वेरिएंस कितना है, ओके, विद वेरिएंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, विद वेरिएंस ये भी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड वेरिएंस कितना है 2 इंटू 1 प्लस के रो
इसका वेरिएंस ये किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड वेरिएंस 2 इंटू 1 माइनस के रो, ओके, विद वेरिएंस 2 इंटू 1 प्लस के रो एंड 2 इंटू 1 माइनस के रो। देखो क्वेश्चन भी यही था, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, दिखा रहा हूँ अभी, ये निकल गया ना यहाँ तक के, एक मिनट रुको आप, ये देखो बेटा, कहना चाह रहा था कि इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है विद वेरिएंस 2 1 प्लस रो 2 1 माइनस रो, 2 1 प्लस रो 2 1 माइनस रो, कितना निकला, दोनों के दोनों यहाँ से देखो आप, दोनों के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, विद वेरिएंस ये, विद वेरिएंस ये, वेरिएंस वेरिएंस, नॉर्मल वेरिएट है, मल्टीप्लाई में ले चुका, हैंस प्रूफ। फिर भी आपका कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू, बाय।